आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम आज की क्लास में जो आपका चैप्टर 4 है उसकी जो समरी है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि टू लोकेट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पॉइंट इन ए प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर इज वर्टिकल। यस, अगर हमारा कोई प्लेन दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन है, उसके अंदर हमें अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। दो हमारी लाइंस, नंबर लाइंस ली थी हमने। एक थी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने कहा एक्स एक्सिस, और दूसरी दूसरी ली थी हमने वर्टिकल लाइन जो हमारी थी वाई एक्सिस। और इन दोनों ही नंबर लाइन को हम यूज करके कोई भी पॉइंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है। ठीक है, और ये दोनों ही लाइन हम आपने देखा था कि इन दोनों ही लाइन की हमने पोजीशन कैसे रखी थी। ये हमारी थी वाई एक्सिस और ये हमारी थी एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। यही था। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन, और जो ये प्लेन होगा, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है, उस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। एंड द लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जो ये दोनों लाइन है, ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है हमारी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों ही जो नंबर लाइन है, उन दोनों नंबर लाइन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इस पूरे प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं इसको, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। फिर थर्ड है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। यस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, फिर हमने देखा था कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। वो हमने देखा था कि ये जो दोनों एक्सिस हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो पूरा प्लेन था उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, कितने 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनका नाम दिया गया। एक पार्ट को बोला क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। ओके, फिर है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। और ये जो दोनों एक्सिस हैं, ये जो दोनों नंबर लाइन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये वाला पॉइंट, और इसको हमने बोला ओरिजिन। क्या बोला? ओरिजिन। ओके, और इस ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे? 0 0। इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। आगे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। इसने क्या बोला? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होता है वो तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इसको एफसी का भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एफसी का भी बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मींस एफसी का जो है, एफसी से जो है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर हमने कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, और इसके अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट दिए तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? एफसी का आ जाएगा, एफसी शार्प, और ये ऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ उससे? दूसरा इसने एक चीज और बोली है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। यस, ये भी आप देख सकते हो कि जैसे ये वाला है, मान लो ये प्लेन है आपका, यहां पे ये एक पॉइंट है P, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा।
तो ये बोल रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कि देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस, कि वाई एक्सेस से ये इस पॉइंट की दूरी कितनी है, ये हमारा क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम जब यहां से चल रहे हैं इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम तो एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे अगर हम चल रहे हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेट तो कौन सा बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा। लेकिन वो है क्या, वो तो है तो यही ना कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, वाई एक्स से कितनी दूरी है, वही तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। तो वही चीज है, वाई एक्स से जो इसकी डिस्टेंस है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगी, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स and the ordinate is y, then x y are called the coordinate of the point. Yes, ठीक है, ये एब्सिसा होगा और ये ऑर्डिनेट हो गया, और इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ओके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, उसमें हमने क्या किया था, द ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। यस, हमने देखा था कि अगर हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी एक्स एक्सिस कौन सी होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल, और ये हमारी वर्टिकल लाइन है, राइट। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो मींस जो एक्स एक्सिस है, हमारी एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, किस पे, x एक्सिस पे। वही बोला इसने, देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ x0 एंड दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0y। और अगर वैसे ही अगर हम y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालें कहीं पे भी, तो उसका क्या होगा, x एक्सिस जो है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, और ये कुछ कोऑर्डिनेट आएगा इसका, ठीक है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद नहीं रखना, समझना है उस चीज को कैसे 0 होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। यस, हमें पता है कि जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, हमें पता है कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, x भी प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें y तो प्लस का है तो ये तो प्लस का हो जाएगा, x क्या है माइनस का, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो y है, ये भी माइनस वाला है, x है, ये भी माइनस वाला है, इसीलिए दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस के होंगे। और अगर हम क्वाड्रेंट फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो x है ये तो पॉजिटिव है, ये तो प्लस है, तो ये तो प्लस का होगा, और जो y है ये कौन सा माइनस है, तो ये माइनस होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस इन द सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस इन द थर्ड क्वाड्रेंट, and plus minus in the fourth quadrant, where plus denote the positive real number and minus denote the negative real numbers, ठीक है। वो हमने देखा भी है, थ्योरी में भी पढ़ा है, और हमने कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखे हैं जहां पे हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस हैं। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो प्लस क्या है, माइनस प्लस है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो दोनों ही माइनस के हैं, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो x वाला प्लस का है बट y वाला माइनस का है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ओके। और अब आता है ये, इफ x नॉट इक्वल टू y देन xy नॉट इक्वल टू yx, ठीक है। अगर x और y दोनों इक्वल नहीं है तो जो xy कोऑर्डिनेट है वो yx कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो कभी भी आप ये सोचो कि अगर 3 4 है, अगर 3 4 कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा 4 3 के, नहीं, ये एक अलग लोकेशन है, ये एक अलग लोकेशन है, ये दोनों कोऑर्डिनेट कभी भी बराबर नहीं हो सकते।
ये दोनों बराबर कब होंगे? जब x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए तभी ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर x नॉट इक्वल टू वाई है तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।